नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल की कहानी। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरीन चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। उनका गुजर बसर जैसे तैसे होता था, उससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुर ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। उसकी पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। उसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुर ने मन ही मन में कहा कि वह रुपये ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया और बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुर, ला निकाल रुपए। चतुरी चमार ने कहा, रुपये मेरे पास कहाँ है? जो था उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामत है, मुझे यह रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा कि खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, इससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपये नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपये। चतुरी चमार ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने कहा, हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 1-2 बच्चे ले आया। एक उसने अपनी पत्नी को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं अपने आप संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपये। रुपये कहाँ से आते हैं? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब सूरत मरम्मत हुई, पर रुपये बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे कहे, उसकी हंसाई हो जाएगी। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुल गया। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी चमार के घर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया और चतुरी के घरवाले ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी चमार, चतुर का बच्चा? उसकी पत्नी बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठो, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोले, जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके लिए पूछते ही मैं चला। वारे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा
काफुर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी चमार बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर हूँ तो वहाँ से भी मुझे बुलाकर ले आता है। सरदार ने कहा, चतुरी यह खरगोश हमें दे दो। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने 1 पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश मुझे दे दो। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और बोला, यह लो, लाद दो खरगोश को। चतुर ने रुपए ले लिए और खरगोश को दे दिया। डाकू चल गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उसे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा, राह देखता रहा। आधी रात हो गई पर खरगोश नहीं आया तो वह जलाकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर उबल पड़ा। पत्नी ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की ओर शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी चमार ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दो। उसकी पत्नी बोली, मैं नहीं देती। चतुर गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लूलूहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंख मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की राज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे उसे बजाया, उसकी पत्नी खड़ी हो गई। चतुर ने अपनी पत्नी को पहले से सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तो तू हमें दे दो। चतुरी चमार ने बहुत आनाकानी की और सरदार ने 100 रुपये निकाल कर दे दिए और सारंगी को लेकर चल दिए। घर पहुंचते ही सरदारों ने अपनी पत्नी को फटकारा और पत्नी कुछ तेज हो गई तो उसने हाओ देखा न बाहो कुल्हाड़ी लेकर गर्दन को अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी का तार टूट गए, लेकिन उसकी पत्नी ने आंख नहीं खोली। सरदार अपने मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को भी नहीं बताई और एक के बाद एक सारी पत्नियां के सिर काट दिए गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वो फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रास्ते भर चलकर सवेरे एक मंदिर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करने। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह करा लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। यह लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया ब्याह नहीं होता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और सोम बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्हें नदी में पटक दी। उन्होंने संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन
लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास जाकर चतुरी से पूछा, क्या बे तू यहाँ कैसे आया? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाल दिया था। गाय भैंस मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया और बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुर तो यही चाहता था ही। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो भी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।